नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी के घर पे हूं और चैंपियन जी का कुछ वास्ता ऐसा रहा है जिसके लिए आज हम इनके पास में पहुंचे हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक प्रेस वार्ता करी और उस प्रेस वार्ता में वर्तमान विधायक पर कुछ गंभीर आरोप लगाए। तो आज हम भी ये टटोलने के लिए पहुंचे हैं कि उन आरोपों की सच्चाई कितनी है। चैंपियन जी, सबसे पहले तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार भाई साहब, आप आए मेरे गरीब खाने पे। अच्छा, आधी ताकत तो आप वैसे ही मुस्कुरा के छीन लेते हैं, इसका राज थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। कहते थे कि बाली दुश्मन की आधी ताकत ले लेता है जी। हम अपने व्यवहार विनम्रता से आपका दिल जीतते हैं, ताकत तो नहीं, दिल जीतते हैं। अच्छा, ये बाली वाली बात आपने सही कही है। बाली बलशाली भी थे और बलशाली आप भी है, दोनों का रिश्ता भी कुछ खास ही लग रहा है। अच्छा, आपने जो तंज उमेश कुमार पे मारा है, वर्तमान विधायक पे, बड़ी सारी के कागज के फाइलें आप लेके आए थे, कितनी सच्चाई है चैंपियन जी उनमें? बहुगुणा साहब, देखिए हमारा कोई निजी द्वेष नहीं है, और बल्कि द्वेष क्या, उमेश के और हमारे रिश्ते अच्छे रहे जब इन्होंने सरकार गिरवाई। हम सबसे मिलना जुलना खाना पीना हुआ करता था, लेकिन पता नहीं किस कारणवश ये हमारी बुराइयां करने लगे आकर के। पहले रुड़की के पत्रकारों के पास आए कि मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा, चैंपियन तुम्हारा अपमान करता है। मैं पत्रकारों का अपमान क्यों करूंगा, मेरे तो भाई हैं। उनका इस्तेमाल करके अपने आप चुनाव लड़ गए। पत्रकार आज अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं रुड़की वाले। खैर, चुनाव लड़ते, लेकिन हमारे ऊपर अनर्गल आरोप लगाना, अनाप शनाप बातें बोलना, उल्टे सीधे चार्जेस लगाना। चुनाव का समय था, मैं शांत रहा, मैं बोला नहीं। लेकिन आज चुनाव नहीं है। दुर्भाग्यवश ऐसा व्यक्ति जो कुकर्म करने वाला व्यक्ति है, जिसने एक महिला के ऊपर इसने जोर ज़बरदस्ती करके बलात्कार किया है। महिला के ऊपर आरोप, मतलब बलात्कार करना बहुत बड़ा अपराध है, और पर नारी के साथ, पराई स्त्री के साथ इनका यौन क्रिया का वीडियो भी वायरल हुआ है। हम उत्तराखंड के निवासी हैं साहब, और उत्तराखंड देवभूमि है जहाँ महिलाओं को देवी की संज्ञा दी जाती है। हमारी माताओं बहनों ने संघर्ष करके उत्तराखंड को आज़ाद कराया, उत्तराखंड बनाया। हम उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इस व्यक्ति को उत्तराखंड में कैसे बर्दाश्त कर लें जनप्रतिनिधि की तरह। 32 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज रहे। इसकी धर्मपत्नी श्रीमती जो शर्मा हैं, उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज हैं। सरकार द्वारा इनको पता नहीं क्यों इतनी सारी सुरक्षा उपलब्ध करा दी गई, और आज ये उत्तर प्रदेश से, ग्रेटर नोएडा से पेशेवर बदमाशों को, दुर्दांत अपराधियों को बुला करके हमारे ऊपर हमला कराना चाहते हैं, या फिर ड्रामा करके अपने ऊपर 1-2 गोली चलवा करके सुरक्षा बढ़ाना चाहते हैं। तो इस सब को देखते हुए मैंने सोचा कि प्रेस करूं, जिससे कि सरकार का ध्यानाकर्षण हो, पुलिस एक्टिवेट हो और यथानुसार कार्रवाई करे। लेकिन चैंपियन जी, सुरक्षा की मांग आप कर रहे हैं, वो ठीक है, वो एक मौलिक अधिकार भी है एक नागरिक का। लेकिन सुरक्षा की मांग को देख के कई लोग ये भी कह रहे हैं कि चैंपियन साहब डर गए। कई सोशल मीडिया में ये देख रहा था कि ये कैसा चैंपियन है जो डर गया। देखिए, हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। वो इंटरप्रिटेशन प्रेजुडिस भी हो सकता है और प्रायोजित भी हो सकता है कि उमेश के लोगों से ऐसा कहा गया। डरने का क्या मतलब है? मैं तो प्रदेश के हित में कह रहा हूँ। चैंपियन तो ना डरना जानना है आज तक, ना डर की परिभाषा जानता है, डरना सीखा भी नहीं है बचपन से। होगा क्या यहाँ पर, पश्चिम उत्तर प्रदेश क्योंकि हमारे निकट है, और जो बिहार है, मैं नहीं चाहता कि देवभूमि वो अपराध की संस्कृति पले, यहाँ पेशेवर गुंडे आए, लैंड माफिया बने। वैसे ही ये उत्तराखंड यहाँ गुनाहगारों की एक शरण स्थली बना हुआ था, लेकिन वो गुनाहगार यहाँ पे अपराध नहीं करते थे। अब ये देखने में आ रहा है कि बाहर के अपराधियों को इंपोर्ट करके यहाँ बुलाया जा रहा है उमेश के द्वारा। वो यहाँ गुनाह करेंगे, अपराध करेंगे, और मेरी देवभूमि का पूरा जो माहौल है दूषित हो जाएगा। तो मैं डर के नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी जनता की सुरक्षा के लिए, अपनी देवभूमि के कल्चर, यहाँ की लेगेसी, यहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए कह रहा हूँ। चैंपियन साहब, उमेश जी का ये कहना है कि ठीक है, मामले दर्ज है, मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन न्यायालय से अभी तक मुझे किसी भी मामले में आरोपी साबित नहीं कर पाई है कोई अदालत। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतवर्ष का जो जुडिशियल सिस्टम है वो बड़ा स्लो पेस पे चलता है। आप जानते हैं 25 साल 30 साल लग जाते हैं मुकदमों के निस्तारण में, लेकिन वो ये तो नहीं कहता कि आप एक्सोनरेट हो गए, आपके ऊपर से दोष मुक्त हो गए आप। भाई, जब धुआं है तो आग तो जली होगी। आपके ऊपर मुकदमे हवाबाजी में तो हुए नहीं, 1 2 3 मुकदमे नहीं है, 30 मुकदमे आपके ऊपर दर्ज हैं, और बड़े बड़े हीनियस क्राइम्स हैं। आपके ऊपर दफ़ा 376 में मुकदमा दर्ज हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट से आपको 27 जनवरी को नोटिस जारी हुआ। 29 जनवरी को आप नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं खानपुर से विधायक का, और उसमें क्यों नहीं लिख रहे हैं आपके आपके ऊपर बलात्कार का मुकदमा दर्ज है। इसी बात को लेकर के एक पार्टी इलेक्शन रिट डाल चुकी है हाई कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन को बरगलाना, झूठ बोलना भी उस श्रेणी में आता है कि आपकी विधायकी क्यों ना समाप्त कर दी जाए। मुकदमा चल रहा है।
तो ये इनके ये कहने से थोड़ी हो जाएगा कि मेरे को सज़ा नहीं मिली। सज़ा भी मिलेगी जब उनका ट्रायल होगा। ट्रायल में भारतवर्ष में समय लगता है। कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी पता चला है कि आप कह रहे हैं कि ये विधानसभा चुनाव दोबारा से होंगे और इस बार मैं उस व्यक्ति की जमानत भी नहीं छोड़ूंगा, 20,000 से हरा के छोड़ूंगा। ये अल्फाज भी आपके हैं? इंशाअल्लाह ईश्वर कृपा से। मैं आपको बता दूं, इलेक्शन पिटीशन ऑलरेडी दायर कर दिया गया 3 महीना पहले, उसमें सुनवाई प्रारंभ हो गई है। दूसरी बात, दिल्ली में जो इनके ऊपर हाईकोर्ट का मुकदमा चल रहा है उसमें भी कोई निर्णय आएगा। अगर ईश्वर कृपा से जेल हो जाती है तो अपने आप पता लग जाएगा। तीसरी बात, जो बलात्कार के मुकदमे की इन्होंने इन्फॉर्मेशन छुपाई है अपने नॉमिनेशन फॉर्म में, वो तीसरी बात है। चौथी बात है कि रविंदर और सुरेंद्र सिंह ने एक अभी इनके ऊपर अभियोग डाला है विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ कि इन्होंने कहा था कि मैं अपनी अलग पार्टी बना रहा हूँ। इन्होंने पार्टी नहीं बनाई, ये बनी बनाई पार्टी में जाकर के चले गए और वो संवैधानिक रूप से इनकी सदस्यता को निरस्त कर सकता है। तो 4 अभियोग इनके ऊपर चल रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं जो तीर चले हैं निशाने पे लगेगा और ईश्वर कृपा से दोबारा से इनके यहाँ खानपुर में चुनाव होगा। फिर जनता दिखाएगी कि कौन यहाँ पे सेवक है, कौन रक्षक है और कौन भक्षक है। अपने आप जनता बताएगी। जनता खुद कह रही है 3 महीने में। मेरे यहाँ आपने देखा लोगों का तांता लगा रहता है, इतने लोग जनप्रतिनिधियों में मंत्रियों के यहाँ नहीं जा रहे हैं। ये सिर्फ ये कृपा माँ भगवती की है कि मैं जनता की बात सुनता हूँ, समाज सेवी हूँ, एक मुख्य सेवक हूँ और ईश्वर कृपा से चुनाव हारने के 3 महीने बाद भी मुख्य सेवक की तरह काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा और चुनाव जीतूंगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पुनः वापस लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। और दर्शकों कहीं जाइएगा मत। आज ये हालात हो गए हैं कि वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक आ गए हैं आमने सामने। और ये आमने सामने की स्थिति क्यों पैदा हो रही है, उसी संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कुंवर प्रणव चैंपियन जी से। चैंपियन जी, एक पार्टी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उसका बड़े जोश खरोश के साथ में एक नई पार्टी का आगाज हुआ था। क्या कुछ रहा है उस पार्टी का, क्या सुना है आपने उस पार्टी के बारे में? देखिए, दुनिया भर का ड्रामा करने के लिए उमेश कुमार फेमस है। ड्रामेबाज आदमी, नौटंकीबाज है। और उसी नौटंकी में इसने यहाँ पे पूरा देहरादून में स्टेज सजाया, पार्टी दिखाई, नई पार्टी बना रहा हूँ और इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, जबकि बनी बनाई पार्टी थी। और आज देखिए आप, उसके सारे साक्ष्य मिटा रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, उसकी सारी रिकॉर्डिंग हटाए जा रहे हैं। इनसे जाकर के पूछे क्यों हटा रहे हो, चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी सदस्यता जाने वाली है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो उन्होंने डाला था नेट पे, वो लोगों ने सेव भी कर लिया है, वो लोगों के पास रखा हुआ है, जिसको कोर्ट में पेश किया जा रहा है और जल्दी ही उसका इन्हें सिला मिलने वाला है। जैसे विधानसभा अध्यक्षा जी इस विषय में न्यायालय अपना लगाती हैं, उसमें तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे और उनकी सदस्यता उड़ जाएगी। उसमें विधायक ये नहीं रहेंगे, दोबारा चुनाव होगा विधायक का खानपुर में। अच्छा, इसी कारण से वो डिलीट हुए होंगे या कुछ और कारण है? इस डर से कि कोई भी वर्तमान विधायक अगर चुनने के बाद में अगर किसी भी राजनीतिक दल में जाता है तो विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाती है, इस कारण से डिलीट किए होंगे या कुछ गलती से हो गए होंगे? जानबूझ के किए साहब। हुआ ये था कि ये मुख्यमंत्री जी से नजदीकियां बढ़ा के लोगों को पे इंप्रेशन मारना चाह रहे थे। पता नहीं इनके बेटे का बर्थडे था भी नहीं था, ईश्वर जाने, झूठा आदमी है। अपना केक लेके मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुंच गए। अरे तुम पहुंच भी गए थे, तुम्हें दुनिया को क्या जरूरत थी बताने की मुख्यमंत्री जी के यहाँ मैंने केक काटा? फेसबुक पे डालना, इंस्टाग्राम पे डालना, यूट्यूब पे डालना, दुनिया भर का ड्रामा रच दिया। वहाँ मुख्यमंत्री जी ने देखा कि किस तरह के व्यक्ति हैं ये, शायद पार्टी ने भी कहा होगा, इनकी एंट्री वहाँ पे बैन कर दी गई। अगले दिन इनके द्वारा पार्टी बना ली गई और पार्टी भी इनकी नहीं थी, पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। तो झूठा आदमी देखिए 100 बार झूठ बोल दे, कहीं ना कहीं पकड़ा जरूर जाता है। वो इनका झूठ पकड़ा गया। रविंद्र सिंह और सुरेंद्र सिंह ने वो झूठ इनका पकड़ लिया और ला करके विधानसभा अध्यक्ष के सामने रख दिया। जिस दिन से रविंद्र सुरेंद्र ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसी दिन से उमेश कुमार ने अपने सारे के सारे पीछे की रिकॉर्डिंग हटानी शुरू कर दी थी। ये साफ इंगित करता है कि घबराया हुआ है, डरा हुआ है और परेशान है। चैंपियन जी, इस लड़ाई का परिणाम क्या होगा? आपने अखाड़े में बड़ी बड़ी कुश्तियां लड़ी होंगी और बड़े बड़े पहलवानों को परास्त किया होगा, लेकिन ये लड़ाई थोड़ा अलग है। ये लड़ाई वर्तमान और पूर्व विधायक के बीच में, क्या लग रहा है इसका परिणाम कितने दिनों में जनता के सामने आ जाएगा? भाई साहब, समर, युद्ध या लड़ाई, इसमें कभी कोई समय सीमा या सामने वाले को देख करके या परिस्थितियों का आकलन नहीं किया जाता। कर्मवीर योद्धा जो हैं वो युद्ध के मैदान में उतर जाते हैं अपने कर्म को लेकर के, और कर्म करने वाला फल की इच्छा नहीं करता। ये लड़ाई तो कुछ भी नहीं है साहब। हमने तो उत्तर प्रदेश के टाइम में, जब उत्तराखंड नहीं बना था, तब से संघर्ष करना शुरू किया। 1992 से मैं समाज सेवा में आ गया था। वैसे सन 85 में पिताजी विधायक बने, 37 साल पहले से मैं राजनीति में हूँ, लेकिन 1992 में मैं फुल फ्लेज्ड आया। 2002 में मैं निर्दलीय विधायक बना और कितनी लड़ाइयाँ हमारे सामने आई। उमेश कुमार तो किस खेत की मूली है बेचारा, ये तो सिस्टम की पैदाइश है।
मुझे अच्छी तरह से याद है 2002 में जब हम विधायक बने तो ये एक स्कूटर पे आया करते थे, फिर पुरानी स्कॉडा गाड़ी खरीद ली इन्होंने। ऐसा क्या इन्होंने कुबेर का धन कमा लिया कि 10 साल में ही 2 करोड़ की गाड़ियां खरीद ली, ऐशो आराम की ज़िंदगी एकदम से हो गई। सीबीआई से जांच की जानी चाहिए। सुबोध उनियाल मेरे मित्र जो हैं, और हम शाम को जब मिलते थे ये दुम हिलाया करते थे सुबोध के सामने दांत निकाल करके, मुझे अच्छी तरह से याद है। आज ये कुछ भी ड्रामा कर लें, ये कहते हैं मैं पहाड़ का हूँ, उत्तराखंड का हूँ, बिल्कुल गलत। ये उत्तर प्रदेश के मोदी नगर के निवाड़ी गांव के रहने वाले हैं, जाके देख लीजिए परिवार रजिस्टर। निवाड़ी गांव के निवासी हैं। इनके पिताजी जगदीश वहाँ पे ढाबा चलाया करते थे, और इनसे ये भी पूछिए कि जगदीश जी की हत्या क्यों की गई थी, सवाल कीजिएगा। उनका मर्डर हुआ था। उसके बाद ये लोग मुरादनगर आ गए, मुरादनगर आने के बाद ये देहरादून आए। इनका मूल निवास तो उत्तर प्रदेश है। क्यों भोले वाले उत्तराखंड के देवभूमि वासियों को बेवकूफ़ बना रहे हो, छल कर रहे हो कि मैं उत्तरांचल वासी हूँ, उत्तराखंड वासी हूँ, मैं पहाड़ी हूँ, पहाड़ टीवी चला रहा हूँ। पहाड़ टीवी चैनल चलाने से आप पहाड़ी नहीं हो जाएंगे। हमारे अंदर पहाड़ का खून है। मेरी दादी जी रानी सरस्वती देवी लैंसडाउन के, पौड़ी के लैंसडाउन के, पट्टी ज्योत्सु के सिमार खाल की निवासी थी। जमींदार रामदयाल सिंह जी की बेटी थी, और उनके भाई भोला सिंह बिष्ट गढ़वाल के सबसे पहले बैरिस्टर एट लॉ थे जो लंदन से पढ़ के आए, और उनकी शादी हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर वाई.एस. परमार थे उनकी बहन सीता देवी से हुई थी। हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर पहाड़ का खून है। उमेश के अंदर कहाँ से आया पहाड़ का खून, मुझे बताए, अपनी जिनेकोलॉजी बताए, काहे को झूठ बोलता है, हम बताते हैं असलियत क्या है। तो ये सब इनका फ्रॉडबाजी है। अब तक कामयाबी होती आई, लेकिन इनको कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जैसा प्रतिद्वंदी नहीं मिला था आज तक। सब लोग थे शायद पीछे हट जाया करते थे, हम पीछे हटने वालों में नहीं है। हमारा क्षेत्र हमारे साथ खड़ा है। ये कुछ करके तो दिखाएं, आग लगा दी जाएगी। हमारे क्षेत्रवासियों ने चूड़ियां नहीं पहनी, कह दिया था परसों मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और तैयार बैठे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि खड़े हैं सामने, सब आए हुए हैं यहाँ पे, सब तैयार हैं। चैंपियन साहब, अंत में ये कंट्रोवर्सी आपके पीछे भागती है या आप कंट्रोवर्सी के पीछे भागते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। जो कुछ करेगा नहीं, घर में बैठे रहिए, आप कोई पूछेगा ही नहीं। और गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। कुछ आदमी करेगा उसी की तो बुराई होगी, जो कुछ करेगा नहीं उसकी बुराई होगी नहीं। तो हम कंट्रोवर्सी को नहीं बुलाते साहब। ऐसा है ना, देखिए अब थोड़ा सा आपको बता दूं, फिल्म कुर्बानी में ले चलता हूं आपको। 1980 में, अब से 40-42 साल पहले, विनोद खन्ना जीने तमान से कह रहे हैं हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई ज़िंदगी चाहता हो जैसे। वो समझ गए कि मेरे पे डोरे डाल रहे हैं। वो फिरोज़ खान की महबूबा थी। उन्होंने कहा बेटा सुनो, ज़रा पूछो तो मेरा इरादा, वो कौन है वो शहज़ादा मेरे ख्वाबों में जो बस रहा है। गौर करिएगा, वो खुदा तो नहीं पर ज़माने में सबसे जुदा है। तो चैंपियन भी ज़माने में सबसे जुदा है, इसलिए कंट्रोवर्सी अपने आप आ जाती है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, काइंड ऑफ यू। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है, और देखिए चैंपियन ये कुश्ती के भी हैं, लेकिन अब बात हो रही है राजनीति की। अब यह अखाड़ा कुछ और है, और एक तरफ उमेश कुमार हैं और एक तरफ कुंवर प्रणव चैंपियन है। आने वाला समय बताएगा ये युद्ध द्वंद्व में बदलेगा, या इसका परिणाम अदालत से निकलेगा, या जनता इसमें कुछ और रुख अपनाएगी। इस खबर पर लगातार पैनी निगाह रखेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।